जय हिंद दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्न। कितने देखेंगे दोस्तों? टॉप 20 प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में जीके जीएस का। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी जो है भारत रेलवे का जनक कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? तो कोकण तट। क्या कहलाता है दोस्तों? कोकण तट कहलाता है भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे कम साक्षरता दर है। तो दोस्तों किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा क्या? बिहार राज्य में। कहाँ दोस्तों? बिहार राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो कहाँ होगा दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा जो होता है केरल राज्य में। सबसे ज़्यादा केरल राज्य में जो है साक्षरता दर है। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल खेल से। किससे दोस्तों? फुटबॉल, बैडमिंटन से। सॉरी दोस्तों बैडमिंटन इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन से उबेर कप जो है इस क्या है? संबंधित है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इसका क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है। तो दोस्तों प्याज में जो खाद्य पदार्थ है वो किस रूप में संचित होती है? तो ये होता दोस्तों सेलुलोज के मतलब कि रूप में संचित होती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कि प्याज में जो खाद्य पदार्थ है सेलुलोज कहलाता है। अगले प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा और याद कीजिएगा कि सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही दोस्तों, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को दोस्तों भोर का तारा कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। कहाँ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। दोस्तों काफ़ी बार एसएससी एग्जामों में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चोलों के समय का बृहदेश्वर जो मंदिर है कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा तंजावुर में। कहाँ दोस्तों? तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर चोलों के समय का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज?
तो ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? लैंड अस्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा? लैंड अस्टीनर के द्वारा दोस्तों रक्त समूह का जो है खोज किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो दोस्तों लोकसभा सचिवालय जो है सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो ये आता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। किसके अध्यक्ष में? लोकसभा के अध्यक्ष में नियंत्रण में आता दोस्तों लोकसभा सचिवालय। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना? 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? तो दोस्तों राजा अशोक के पुत्र और पुत्री यानी कि दोनों का नाम क्या था? पुत्र और पुत्री का नाम। तो दोस्तों इसमें पूछा गया पुत्र और पुत्री का नाम क्या है? अशोक, राजा अशोक के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, महेंद्रराव संघमित्रा। क्या हो जाएगा दोस्तों? महेंद्रराव संघमित्रा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि द गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि द गेटवे ऑफ इंडिया जो है किस शहर में स्थित है? तो ये है दोस्तों मुंबई शहर में। कहाँ दोस्तों? मुंबई शहर में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस हर साल? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसमें पूछा गया कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ दोस्तों? चेन्नई में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न आता है कि फूलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फूलों को जो नगरी है दोस्तों किससे कहा जाता है? यानी कि किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा चमोली शहर। क्या हो जाएगा? चमोली। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि जो फूलों की नगरी है दोस्तों किसे कहा जाता है? चमोली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नदी गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो राष्ट्रीय नदी गंगा का उद्गम स्थल कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कौन? गोमुख। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोमुख। गोमुख है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का ए हो जाएगा दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि जो गोमुख जो है राष्ट्रीय नदी गंगा का उद्गम स्थल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री कहलाते थे। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया कि भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भारत में महात्मा गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों चंपारण में। कहाँ दोस्तों? चंपारण में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन का ए हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में महात्मा गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था कहाँ हुआ था? चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कहाँ बताइएगा? कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए
टॉप 20 क्वेश्चन करवाएं। कितना क्वेश्चन करवाएं दोस्तों? टॉप 20 प्रश्न, टॉप 20 प्रश्न करवाएं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें, धन्यवाद।